धोखेबाजी से जितने भी क्रिश्चियन लोग हैं उनको मारने की आज्ञा पे हस्ताक्षर करा लिए गए, जिसको हम कहते हैं सिग्नेचर करा लिए गए, अंगूठा लगा लिया गया। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे सिग्नेचर नहीं, उस टाइम पे राजा की अंगूठी पहनता था, और राजा जिस अंगूठी पर अपनी छाप लगा देता, इसका मतलब ये साइन हो चुकी है। और कुछ लोगों ने मिलकर एक आज्ञा पर साइन करवा लिया, एक नोटिस पे साइन करा लिया, एक लेटर पे साइन करवा लिया। उस पर क्या लिखा था कि जितने भी ये लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, इनको मार दिया जाएगा। और एस्तर राजा के भवन में रहती थी, और जब उसके एस्तर को मोर्दके ने बोला कि एस्तर, यही टाइम के लिए हो सकता है कि प्रभु ने तुझे राजभवन के अंदर ठहराया है। उसका मामा मोर्दका, जिसने एस्तर को पाला था, बड़ा किया था, खिलाया पिलाया था, जिसने उसको इस लायक बनाया था कि वो राजा के घर में सेवा करे, राजा के घर में रहे, तो उसको मोर्दके क्या कह रहे हैं, एस्तर की ये बातें मोर्दके को सुनाई गई। तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, उसका मामा जो मोर्दके था उसने ये सनेहा भेजा, ये मैसेज भेजा। तब मोर्दके ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार ना कर, कहता तू मन ही मन ये मत प्लान कर, ये मत सोच। क्या मत सोच? कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी। एस्तर भी क्रिश्चियन थी, एस्तर भी यहूदी थी, और उसका मामा कह रहे हैं तू ये मत सोच कि हम खाली नाश होंगे, तू भी क्रिश्चियन है, तू भी हमारे साथ नाश होगी। तू ये मत सोच कि तू राजा के भवन में सेवा करती है, तू राजा के भवन में कार्य करती है, राजा के साथ रहती है, तो तू बच जाएगी। तू मन ही मन ये विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों से बची रहूंगी। हाँ, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के सामने घराने समेत नष्ट होगी। उसका मामा उसको कह रहे हैं कि अगर इस टाइम तूने अपनी आवाज नहीं उठाई, क्रिश्चियन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई, अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई, मेरे भाई लोग कई आवाज उठाते हैं खाली अपने लिए, अपने परिवार के लिए, पर उसका मामा उसको कह रहे हैं तू एक ऐसी जगह पे है जहां तू अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए आवाज उठा सकती है, पूरे प्रभु के लोगों के लिए, पूरे यहूदी लोगों के लिए। ऐसा मत सोच कि तू राजा के घर में तू बच जाएगी। तेरे को हो सकता है प्रभु ने इसलिए यहाँ पर रखे ताकि तू हमारी मदद कर सके। अगर तू ऐसा नहीं करेगी तू अपने पूरे परिवार सहित नष्ट हो जाएगी। हमारी हेल्प कर, प्रभु ने तुझे इसी दिन के लिए ठहराया है, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता घराने समेत नष्ट होगी। कहता हमारा उद्धार तो हो जाएगा, हमारा कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा, असी की तरह किसी किनारे लग जाना है, पर बाद चो तेरा परिवार नष्ट हो जाना है। क्या जाने तुझे पिता ने ऐसे ही कठिन समय के लिए रात भर, क्या हो सकता है एस्तर को वो कह रहे हो सकता है तुझे ये कुर्सी इसलिए मिली है, इसलिए राजपद मिला है कि तू हमारी इस दिन में हेल्प कर सके। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, पहले मोर्दके ने कहला भेजा, मोर्दके की ओर से संदेश आया, अब एस्तर की ओर से मोर्दके को संदेश जा रहा है। हाँ जी, क्या संदेश जा रहा है, पढ़ेंगे 15 वचन से। तब एस्तर ने मोर्दके के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। मेरे भाई, वो टाइम है जब लोग कुछ ऐसी बात सुनते हैं जो उनको स्ट्रेस दे देती है। लोग
जब रिपोर्ट करवा के आते हैं तो रिपोर्ट में वो कुछ ऐसा देख लेते हैं जो उनको स्ट्रेस दे देता है। लोग जब अपनी आंखों के सामने किसी हादसे को होते देते हैं, एक्सीडेंट को होते देखते हैं, वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत पेन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एंजाइटी उनको हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं। कहीं अपने परिवार का स्ट्रेस लेते हैं, कहीं अपने बच्चों का स्ट्रेस लेते हैं, कहीं अपने हस्बैंड का बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, कहीं अपनी वाइफ का, कहीं अपने काम का, कहीं अपने बिजनेस का, इतने स्ट्रेस हो जाते हैं। मेरे भाई बहनों, ये भी एक ऐसा टाइम है जो स्ट्रेस का टाइम है। एस्तर के ऊपर एक स्ट्रेस आ चुका है। क्या स्ट्रेस आ चुका है? कि मेरे सारे लोगों के अब जान से मार दिया जाएगा। एक स्ट्रेस का टाइम। हाँ जी, क्या हुआ एस्तर? ओ, मेरे सारे लोगों को मार दिया जाएगा। और उधर से मेरा मामा बोल रहा है ये तेरा बोलने का टाइम है, मैं क्या करूं? बाइबल आज ऊपर मैंने एक वचन पढ़ा कि राजा की परमिशन के बिना कोई भी राजा के दरवाजे को, महल को एंटर नहीं कर सकता था। क्योंकि अगर आप विदाउट परमिशन राजा के घर के अंदर एंटर करोगे तो क्या होगा? आप मार दिए जाओगे। क्योंकि एक रूल था कि राजा जिसको बुलाए वो ही राजा के पास आ सकता है। कोई भी अपनी एनी मुंह चुकिया जी राजा ने मिलना से, ऐसा नहीं हो सकता था। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एक ऐसा स्ट्रेस का टाइम। हाँ, क्या हो गया? हमारे लोग मरने वाले हैं। ओ, क्या करो? वकील कराओ, अच्छा सा केस लड़ते हैं। ओ, क्या करो? किसी मंत्री को फोन करो, स्पेशल हाई पॉलिटिशियन को फोन करो। ऐसा करो, फोन करवाओ राजे को। राजा का दोस्त होगा कोई, राजा का क्लासमेट होगा। मेरे बहनों, स्ट्रेस। पर एस्तर क्या थी? एस्तर एक स्पिरिचुअल लड़की थी। एस्तर एक पवित्रता में चलने वाली लड़की थी। एस्तर को स्ट्रेस का सलूशन पता था। एस्तर को डिप्रेशन का सलूशन पता था। एस्तर ये जानती थी कि जब उलझने बन जाती है जिंदगी में, उलझनों से कैसे बाहर आया जाता है। एस्तर ये जानती थी कि जब परिवार में कुछ दुख आ जाए, समस्या आ जाए, संकट आ जाए, उससे कैसे लड़ सकते हैं। क्या मैं उससे डंडे के साथ लड़ सकती हूँ? क्या मैं उससे तलवार के साथ लड़ सकती हूँ? एस्तर जानती थी कि व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ डिप्रेशन, व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ स्ट्रेस। एस्तर जानती थी कहां पर मिलेगा हल। क्या है? स्ट्रेस से फ्री होने के लिए कंफ्यूज हो चुकी हूं, क्या करूं? मेरे लोग मरने वाले हैं, ऑर्डर हो चुका है, राजा ने जिसके ऊपर मोहर लगा दी वो होना ही होना है। मेरे लोग मरने वाले हैं, अन्याय होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। दीवार पे टक्कर मारूं, अपने आप को पुल से छलांग लगा दूं, जहर खा के मर जाऊं, क्या करूं? मैं कुछ कर नहीं पा रही। अगर ये ऑर्डर कैंसिल करवाना है तो मैं जाऊंगी राजा के पास। राजा क्या करेगा? राजा की परमिशन के बिना अंदर जा नहीं सकती। अगर चलेगी क्या होगा? राजा मार देगा मुझे। मेरे भाई बहनों, लिखे उसने मोड़ के होगा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट होगी तो नष्ट होगी। मेरे भाई बहनों, एस्तर ने एक फैसला किया, क्या करने का? फास्टिंग करने का। कहां से मिलेगा स्ट्रेस का आंसर? कहां से जाके स्ट्रेस से मैं फ्री हो जाऊंगा? कहां पे है सॉल्यूशन हर चीज का? कहां से, कौन सी ऐसी जगह जहां मैं उलझनों से निकल सकता हूं? कौन सी ऐसी जगह जहां पे हर सवाल का उत्तर मिल सकता है? वो परमेश्वर की हजूरी है। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में। आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हाथों को उठा के 3 बारी पूरा मोहल्ला आपकी आवाज सुनना चाहिए। 3 बारी ऊंची बोलो हालेलुया। ऊंचा ऊंचा गला खोल के हालेलुया। जीसस रेकोता ना मारे जिलेरिया ला क्रूज जब्रे बेबेरिया ना रोजेलेरिया। मेरे भाई बहनों, वो स्ट्रेस का टाइम है, वो टाइम है। कब लोग सुसाइड करते हैं? कब लोग
हम सुनते हैं वो डिप्रेशन में चले गया जी, वो सदमे में चले गया जी, उसका आजकल दिमाग काम नहीं करता, वो चुप चुप रहता जी। कह रहे हैं इसको किसी चीज की टेंशन लग गई है, किसी चीज का स्ट्रेस ले लिया इसने बड़ा ज्यादा, किसी चीज का इसने वो चिंता ले ली है। सो जो एस्तर अगर ऐसी लड़की होती जो शारीरिक है, जो लोगों की बातें बहुत सुनती है, ओ उसको छोटी सी बीमारी होगी और वो मर गई, कल को मेरे को भी ऐसी बीमारी ना और मैं भी ना मर जाऊं, उसको नीचे लगी और उसने नीच मारी, उसके बाद वो मर गई। लोग जितना लोगों को सुनते हैं वो लोगों जैसे बन जाते हैं। आप जितना परमेश्वर को सुनोगे उतना आप परमेश्वर के स्वरूप में तब्दील होते जाओगे। जितना आप स्वर्गीय भाषाओं को, स्वर्गीय वायदों को सुनोगे। क्या होता था अब्राहम के साथ? कहते थे ओ बूढ़ा हो गया तू, ओ तेरी दाढ़ी वाइट हो गई है, ओ तू मेहंदी लगा लिया कर, ओ बाल वाइट हो गए ब्लैक कर लिया कर, ओ बच्चा नहीं मिला अभी तक चर्च जा रहा है तू। मजाक उड़ाते थे उसका। ओ तेरे को तो प्रभु ने कहा तू तो सारे बच्चों का पिता है, अभी तक तेरे घर बच्चा नहीं हुआ, बूढ़ा हो गया तू, ओ झुक झुक के चल रहे हैं। मेरे भाई बहनों, बाइबल में लिखे फिर भी अब्राहम परमेश्वर के वायदों पर मनन करता रहा। स्ट्रेस का टाइम क्या है? स्ट्रेस का टाइम आप चर्च आ रहे हो और जो टेस्ट मनी लेने के लिए आप चर्च आए थे वो टेस्ट मनी अभी तक नहीं हुई। हो सकता है आप चर्च आए हो, पहले आप हील थे, चर्च आने से परीक्षा स्टार्ट होगी, बीमारियां आने शुरू होगी, शैतान अटैक। क्योंकि जब एक व्यक्ति चर्च आता है, जीवित हजूरी में आता है, शैतान की पूरी कोशिश होती है उसको अलग करने के लिए, उस जगह से, उस स्थान से अलग करने के लिए। अब्राहम, ओ अब्राहम क्या बात है, गुड न्यूज नहीं मिली अभी तक? सारा की गुड न्यूज आई नहीं, कब बेबी मिलेगा? मेरे बहनों, वो स्ट्रेस का टाइम, बूढ़ा हो गया अब्राहम, अभी तक बेबी नहीं मिला, स्ट्रेस का टाइम। क्या किया उसने? प्रभु के वायदों पर मनन करता रहा। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? जब यहोशू डरा था, होगा या नहीं, होगा या नहीं, क्या लिखे बाइबल में? ये वचन लिखे, परमेश्वर ने उसको कहा हे यहोशू मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। लिखे परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पर कसता रहता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन उसको कसौटी पर कसता रहता था। क्या करूं, मैं स्ट्रेस में हूं, छोटी छोटी बात की स्ट्रेस ले लेनी, किसी की रिपोर्ट में कुछ आ जाना स्ट्रेस ले लेनी, जी मेरे सेल वीक हो गया जी, मेरा बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा जी, मेरा बीपी हाई हो गया है, मेरी शुगर हाई हो गई है। जिस चीज का आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जिस चीज का बोझ ले रहे हैं, क्या आज तक वो चीज बोझ लेने से हल होगी? क्या होगा जब आप किसी चीज की टेंशन लेंगे? क्या होगा जब आप किसी चीज का स्ट्रेस लेंगे? आप बीमार हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, पर आप देख लेना वो स्ट्रेस लेके, टेंशन लेके उस चीज का कभी हल नहीं होगा। इसलिए एस्तर ये बात जानती थी। एस्तर ने कहा मैं भी 3 दिन रात ना तो कुछ खाऊंगी, आप भी 3 दिन रात ना तो कुछ खाना ना तो कुछ ना, 3 डे नाइट के ड्राई फास्टिंग में जाते हैं। सोचो उधर आज की टाइम की बहनें होती जिनकी जो बहुत बातें करती हैं, लेवी मार चलेगा, छाती पीटने शुरू हो जाती, हाय हाय जनाजा पढ़ दो, मार चले, बचा लो। लिखे एस्तर का ऐसा फ्रेंड सर्कल था, ऐसी सहेलियां थी, क्या करती थी? फास्टिंग करती थी। वो उसने फर्स्ट टाइम फास्टिंग नहीं की थी, इसका मतलब वो जानती थी फास्टिंग कैसे करनी है। वो पवित्रता में चलने वाली लड़की थी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहने वाली लड़की नहीं थी। ये नहीं कि हाँ मेरा लिप ग्लॉस लगा है या नहीं, हाँ मेरा लाइनर यहाँ से हाँ कहाँ तक जा रहा है, मोड़ काट रहा है या नहीं, लड़के मेरी तरफ देख रहे हैं या नहीं। मेरे भाई बहनों, वो पवित्रता में चलने वाली लड़की थी। उसको पता था संकट को कैसे फेस करना है, परीक्षा को कैसे फेस करना है, परेशानी का हल कहां पे है। इसलिए तो मेरे भाई बहनों, वो स्ट्रेस लेने के बजाय हजूरी में चलेगी प्रभु के, क्योंकि वो जानती थी हर मुसीबत का हल प्रभु की हजूरी में है, हर टेंशन का हल प्रभु की हजूरी में है। हर स्ट्रेस से अगर कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में है, मैं कह रहा हूं मेडिसिन भी अगर उसको फ्री नहीं कर पाई, लेकर आओ उसको प्रभु की हजूरी में। प्रभु की हजूरी में प्रभु उसका स्ट्रेस ले लेगा। क्या लिखा उसने? हे सारे क्रिश्चियनों आ जाओ मेरे पास, ईसाइयों मेरे पास आ जाओ,
हे सारे स्ट्रेस से भरे हुए लोगों, हे सारे डिप्रेशन से भरे लोगों, हे सारे बीमारियों से भरे लोगों, आ जाओ मेरे पास, खुला लंगर लगे, खुला, किसी चीज की कमी नहीं है, आ जाओ आ जाओ। हे सारे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आ जाओ। आपको पता है आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं जब आपको बोझ में देखते हैं? ओ दूर रहो, दूर रहो, मेरे पास मत आओ, कोरोना हुआ है, नीचे मार रहा है, मेरे पास मत आओ, ओ इसमें सिम्टम पाए गए हैं, मेरे पास मत आओ, ओ तू दुख में है, मेरे पास मत आ। और प्रभु यीशु मसीह उल्टा कह रहे ओ तू बोझ में आ जा। जब आप बोझ में नहीं होते, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, आपका घर अच्छा खाना पीना होता है, सब कुछ आपके पास आशीषें होती है, गाड़ी है, बंगला है, हर चीज है, आपके रिश्तेदार कहेंगे आ जाओ आ जाओ, अपने कहेंगे आ जाओ, दोस्त कहेंगे आ जाओ। जब आप पर दुख आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर एक दिन अच्छा भी आता है, एक दिन बुरा भी आता है, कुछ टाइम उसका परीक्षा का भी होता है, उस टाइम आपका रिश्तेदार कहेगा दूर चले जाओ, दूर चले जाओ। जब आपका अच्छा टाइम है तब आप मेरे रिश्तेदार हो, तब आप मेरे दोस्त यार मित्र हो, अब आप पे बुरा टाइम है, दूर भाग जाओ, दूर भाग जाओ। प्रभु यीशु मसीह कहता बुरा टाइम है आ जा, बोझ में है आ जा, स्ट्रेस में है आ जा। बहुत सारे लोगों को मैं स्ट्रेस से फ्री होता हूं देख रहा हूं, बोझ को उतरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, बोझ को उतरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरी बेटी आज तो इस बोझ के अंदर नहीं रहेगी, मेरे बेटे आज तो इस बोझ के अंदर नहीं रहेगा। मैं देख रहा हूं इस वचन को सुनते सुनते ऐसा लग रहा है लोगों को कि कोई गांठ उठा रहा है ऊपर से, एक बड़ी गांठ जैसे उनके सिर के ऊपर रखी है, उठा रहा है। स्वर्गदूत आके आपको फ्री कर रहे, आपको डिलीवर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिखो लारा जिंद्रिया, क्या किया एस्तर ने? लिखे तुम जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों से उसी रीति उपवास करूंगी। ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट होगी तो नष्ट होगी। मेरे भाइयों, पहले क्या थी? पहले कंफ्यूजन थी, क्या करूं, ये करूं, ये बिजनेस करूं, ये करूं, ये यहां जाऊं, वहां जाऊं, दाहिने जाऊं, बाएं जाऊं, ये जगह लूं, वो जगह लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा होगा, वैसा होगा। कंफ्यूजन थी, कैसा होगा? जैसे ही फास्टिंग में की, प्रेजेंस में गई, प्रभु की हजूरी में की, सबसे पहले कंफ्यूजन दूर हो गई। दूसरा डर था अंदर, मर ना जाऊं, राजा गोली ना मार दे, बिना परमिशन के अंदर जाऊंगी मार देगा। फास्टिंग रखने से, प्रभु की हजूरी जाने से डर दूर हो गया। क्या कहने लगी? कह रही है दलेरी के साथ अंदर जाऊंगी। डर चले गया और दलेरी आ गई। प्रभु की हजूरी में जाने से डर चले जाता है। किस चीज का डर? मैं मर ना जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कल मैंने किसी का एक्सीडेंट देखा, कहीं मेरे बच्चे का भी ना हो जाए, कल मैंने उसको उस बीमारी से मरता हुआ देखा, कहीं मैं भी उस बीमारी से मर जाऊं। ये डर, मैंने क्या, डरपोकों का बाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। मेरे डर, शैतानी चीजों का डर। कल को मेरे बच्चों का क्या होगा, और मेरी बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। बाइबल क्या कहती है? ना तो तू चिंता करके अपना एक दिन बढ़ा सकता है, ना तो घटा सकता है। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज में, 3 बार ऊंचा बोलो हालेलुया, हालेलुया ऊंचा बोलो, जोर से ताली लगे तारीफ करो। आप जहां भी बैठे हो जोर से तारीफ करो, ताली लगे परमेश्वर की हालेलुया बोलते हुए। रेबेरियारा जुकरा कलरबा, ओ जीसस। आज की पहली वेडनेसडे ऑनलाइन मीटिंग में खुदावंद के मस्से को मैं फील कर रहा हूं, उसके एंजल्स को मैं फील कर रहा हूं अपने आगे पीछे, वो आपको टच कर रहे हैं आज। ओ जीसस। रियांद्रो से ब्रियाना मासेले रेबिया। क्या हुआ? पहले डर था, प्रभु की हजूरी में गई, डर दूर हो गया। कंफ्यूजन थी, क्या करूं, प्रभु की हजूरी में गई, कंफ्यूजन दूर होगी। हालेलुया। आप कंफ्यूज हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी क्यों नहीं हो, आप कंफ्यूज हो, आप स्ट्रेस में हो। खाली क्रिश्चियंस के लिए मैं प्रचार, मैं क्रिश्चियन स्पीकर आपसे बात नहीं कर रहा। जीसस, आप कोई भी इंसान क्यों नहीं, आप स्ट्रेस में है,
एक व्यक्ति के पास आपके स्ट्रेस दूर करने का मेडिसिन है। उसकी हजूरी में आ जाओ, उसकी हजूरी में आ जाओ। जब एक व्यक्ति बीमार होता है और वो जब डॉक्टर के क्षेत्र में, उसके क्लिनिक में पहुंच जाता है, जब उसके क्षेत्र में एंटर करता है, उसकी उम्मीद जाग जाती है, हाँ अब मैं मेडिसिन खा के हील हो जाऊंगा, अब मैं ऐसा होगा, डॉक्टर साहब मुझे चेक करेंगे, मैं हील हो जाऊंगा। मेरे भाई बहनों, सोचो अगर आप एक इंसान एक डॉक्टर पे विश्वास करते हैं कि इसकी मेडिसिन मुझे लग जाएगी, आपको एक जीवित परमेश्वर पे कितना भरोसा करना चाहिए। ओ जीसस, क्या है स्ट्रेस से निकलने का तरीका? प्रभु की हजूरी। क्या है डिप्रेशन से फ्री होने का तरीका? प्रभु की हजूरी। कहां से मैं डर से आराम पाऊंगा? प्रभु की हजूरी से। कहां है मेरे हर सवाल का जवाब? परमेश्वर की हजूरी। क्या हुआ? ऑर्डर हो गया, सारे मरने वाले हैं। क्या हुआ एस्तर, क्या हाल है तेरा? बीपी हाई हो गया, की होया? बड़ा ऑर्डर पड़ा है, की न्यूज आई थी? कहता रोने और चिल्लाने से रुक जा, तेरी मेहनत का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। क्या लिखा है हिजकल में? कहता रोने चिल्लाने से रुक जा, तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है, तेरी प्रार्थना का उत्तर तुझे मिलने वाला है। मैं किसी बहन से, किसी भाई से, किसी बच्चे से, किसी यंग से बात कर रहा हूं। प्रभु कह रहे रोने चिल्लाने से रुक जा, तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है, फ्रूट तुझे मिलने वाला है, मिलने वाला। अगर तेरा आमीन तेरे पड़ोसी से ऊंचा और लंबे, प्रभु कह रहे तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। ओ जीसस, अगर आमीन ऊंचा और लंबे, मैं तुझसे बात कर रहा हूं आज। ओ लॉर्ड, प्रभु की हजूरी में आ गई। स्ट्रेस कहां लेके जाऊं मैं? स्ट्रेस प्रभु की हजूरी में। कहां लेके जाऊं मैं ये बीमारी का बोझ? प्रभु की हजूरी में। कहां लेके जाऊं ये श्रापों से भरी हुई जिंदगी? प्रभु की हजूरी में। कहां लेके जाऊं ये त्यागी हुई जिंदगी? क्या हुआ? लहू बहने वाली स्त्री क्या थी? बीमारियों से लथपथ थी, लहू बह बह के कमजोर हो चुकी थी। कहां लेके जाऊं ये मरी हुई जिंदगी? प्रभु की हजूरी में। हालेलुया। कहां लेके गई वो मरी हुई जिंदगी? प्रभु की हजूरी में। क्योंकि प्रभु की हजूरी में आनंद है, परमेश्वर की हजूरी में चंगाई है, परमेश्वर की हजूरी में शांति है, परमेश्वर की हजूरी में हमारे हर सवाल का उत्तर है। हालेलुया, आमीन। डर मुझे सता रहा है। कोरोना आया, बड़े बड़े विश्वासी, उन्होंने सैनिटाइजर की बोतल नहीं, सैनिटाइजर की टैंकी भर ली। नाम उनका बाइबल में बड़ा होगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, एस्तर के ऊपर एक समय आया जब पूरी यहूदी जाति की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में आई। मैं जानता हूं एक फैमिली चलाने वाले इंसान के ऊपर किसी टाइम स्ट्रेस हिट करता है। एक पिता जिसके बच्चे हो, उसके ऊपर किसी टाइम स्ट्रेस हिट करता है। घर की जिम्मेदारियां, ये चीज कैसे पूरी होगी, खाना, कपड़े, फीस, बेटी की शादी, बेटे का स्कूल फीस, हर चीज। हस्बैंड की वाइफ के प्रति चिंता, वाइफ की हस्बैंड के प्रति चिंता। कभी ना कभी एक इंसान किसी चीज का स्ट्रेस लेता है। मैं नहीं कह रहा आप स्ट्रेस लेते हैं इसलिए, तो प्रभु कह रहा है अगर तू स्ट्रेस से फ्री होना चाहता है तो मेरी हजूरी उसका आंसर है, मेरी उपस्थिति उसका आंसर है। आज मेरे बहुत सारे लोगों स्ट्रेस से फ्री होता हुआ देख रहा हूं। खुदावंद बड़े काम करने जा रहे हैं, खुदावंद बड़े काम करने जा रहा है। मैं एक वचन पढ़ूंगा, दानियल 6 अध्याय। सभी जन निकालें दानियल 6 अध्याय। लेब्रो साब्री आंद्रा नलाराबा शिब्रिया।
10 वचन से मैं पढ़ता हूं, डैनियल 6 अध्याय उसका 10 वचन से। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वह राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, माकियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार ये बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदियों बंदियों में से सो डैनियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर की ओर आज्ञा की। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। 7 वचन मैं पढ़ता हूं, इसका 6 और 7 वचन पढ़ता हूं, डैनियल 6 अध्याय का 6 और 7। तब वह अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राजा के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई है राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। मेरे भाई बहनों, यहां पर डैनियल 3 टाइम प्रार्थना करने वाला, एक दिन में 3 टाइम, और राजा उसको बहुत पसंद करता, उससे लव करता था। डैनियल राजा के हर स्वप्न दर्शन का उत्तर बता देता था। यहां पे जैसे मैंने आपको एक प्रीच किया था कि एक मन हो जाओ, यहां पे देखो डैनियल के विरुद्ध सारे हो गए हैं, और जो सारे उसके अगेंस्ट हो गए, सारे मिलकर उसके अगेंस्ट हो गए। कौन कौन? ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति उसके अगेंस्ट नहीं हुए। पढ़ेंगे 7 वचन में पढ़ता हूं। राजा के सारे अध्यक्ष, राजा के जितने अध्यक्ष थे, हाकिम राजा के, अधिपतियों, न्यायियों जो न्याय करते थे, गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा, गवर्नर से भी बड़े होता है राजा, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़ा होता है। इतने बड़े बड़े लोगों ने एक मन होकर पता क्या आज्ञा निकाली? आज्ञा ये निकाल दी, उनको ये टेंशन है कि डैनियल साहब प्रार्थना क्यों करते हैं। जैसे आपको बहुत सारे लोग पता होंगे, खुद उन्होंने सिगरेट छोड़नी नहीं है, खुद उन्होंने व्यभिचार छोड़ना नहीं है, पर जो प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, उनसे बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। यहां पर भी कुछ ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इनको डैनियल से प्रॉब्लम हो गई है। और प्रॉब्लम किस चीज की? कहते जी ये प्रार्थना क्यों करते हैं। उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया, इधर भी जी ऑर्डर आ गया। हाँ जी, क्या ऑर्डर आ गया? कोई भी देवता को छोड़ के किसी और परमेश्वर के आगे प्रार्थना नहीं करेगा, देवता की मूर्ति के आगे झुकेगा। ये जो देवता था इधर, डैनियल ने जब ऑर्डर पढ़ा, ओहो, अगर क्रिश्चियन बंदा रिपोर्ट पढ़ ले तो बेहोश हो जाता है, उसका बीपी हाई हो जाता है। हाँ, डैनियल ने जब ऑर्डर पढ़ा तो क्या किया उसने? जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, एक लेटर पर साइन हो गया। कौन सी लेटर पर?
तब वह अपने घर में गया जिसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब करता रहा। डैनियल को पता चला ऑर्डर पे साइन हो गया। अब डैनियल साहब दबाओ मेरा सिर, कोई टिक्की खिलाओ मुझे सिर दर्द की, ओ डॉक्टर को फोन करो, मर चला है ऐसा लिखे। वो ऊपरी कोठरी पर गया, खिड़की खोलकर जो यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर में घुटने टेक प्रार्थना करता, धन्यवाद करता, वैसा ही तब भी करता रहा। रोका ही नहीं उसने प्रार्थना करनी। क्यों मेरे भाई, वो क्यों प्रार्थना करने गया? क्योंकि वो जानता था ये टेंशन वाली जो बात है प्रभु की हजूरी में इसका हल है। मेरे को स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस अगर मैं लूंगा फ्री करने के लिए प्रभु की हजूरी में जाना है। क्या है हर चीज का हल? डैनियल को पता चला सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। हाँ जी गवर्नर, हाकिम, अधिपति, न्याय मेरे अगेंस्ट हो गए, क्या करूं? प्रभु की हजूरी हर चीज का हल है। वो क्यों प्रभु की हजूरी में गया? वो जानता था सारे हैं किसी भी पोस्ट पे हो, है तो इंसान ही ना, पर मैं जीवित परमेश्वर मेरी ओर है, इसलिए वो प्रभु की हजूरी में चले गया, क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था। यदि यहोवा आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? आपके विरोधी आपको शर्मिंदे होते नजर आएंगे। इस अक्टूबर महीने आपके विरोधी आपको रोते हुए नजर आएंगे। इस अक्टूबर महीने जितने लोग आपके अगेंस्ट हैं वो बड़े डाउनफॉल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा भजन संहिता की प्रार्थना कहती है। डैनियल प्रभु की हजूरी में चले गए। डर अंदर सताता होगा, डैनियल अब क्या होगा तेरा? और ऑर्डर में लिखा गया था अगर कोई और किसी और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता मिल गया, सीधा शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा जी। और शेर जो हर टाइम भूखे रहते हैं, मतलब सोच लो मौत है एक साइड, अगर तू प्रार्थना करेगा मार दिया जाएगा। शेर क्या करेंगे? मार देंगे, जान से खा जाएंगे तुझे। डैनियल उस परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकने गया, शेर भी जिसका शब्द पहचानते। ओह हालेलुया, ओह जीसस। स्ट्रेस, चिंता, मृत्यु की चिंता, कंफ्यूजन, क्या करूं अब? ऑर्डर निकल गया, राजा ने ऑर्डर निकाल दिया, क्या करूं? एक ही चीज हल है, प्रभु की हजूरी। प्रभु की हजूरी, इतनी चिंता, प्रभु की हजूरी। मरने वाला हूं अब, अगर प्रार्थना की तो मार दिया जाऊंगा, क्या करूंगा? प्रार्थना ही करूंगा। जीवित चर्च जाऊंगा, अपने घर से निकाल दिया जाऊंगा, जीवित चर्च जाऊंगा। अगर उस पास्टर के साथ रहूंगा, मेरे घर वाले मुझसे नफरत करेंगे, दोस्त यहाँ छोड़ देंगे, उसके साथ ही रहूंगा, छोड़ दे सारे। बना रहा वो, उसने कहा करता रहूंगा। जिस परमेश्वर ने मेरे अंदर अच्छा काम स्टार्ट किया वो अंत तक इसको पूरा करेगा। प्रभु की हजूरी, पहले मैंने आपको एस्तर के लिए बताया, दूसरा मैंने आपको डैनियल के लिए बता रहा हूं। क्या किया डैनियल ने? प्रभु की उपस्थिति में आ गया, और जब वो प्रभु की उपस्थिति में आया, फिर उन लोगों ने क्या किया? डैनियल की चुगली की राजा को जाके, राजा क्या तूने किसी ऐसे ऑर्डर पे साइन नहीं किया कि तेरे को छोड़ के कोई और किसी और देवता के सामने प्रार्थना करे तो उसको तू शेरों की मांग में डाल देगा? राजा कहता हाँ सच में मैंने तो ऐसे ऑर्डर पे साइन किया है। आगे बढ़ते 14 वचन से। तो उन्होंने कहा राजा तू जानता है डैनियल अभी भी, डैनियल नहीं मुड़ेगा था, बड़ा ढीठ है बंदा डैनियल, डैनियल नहीं मुड़ता पाया। आत्मिक ढीठ था वो, आत्मिक ढीठ बन जाओ, शारीरिक ढीठ नहीं, आत्मिक ढीठ। जब राजा ने सुना कि डैनियल अभी भी प्रार्थना कर रहा है, डैनियल अभी भी ये करता जा रहा है प्रार्थना, इसने नहीं मेरी बात सुनी, तो क्या हुआ? ये बातें सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा।
राजा डैनियल को बचाने के उपाय सोचने लगा, क्योंकि राजा ने साइन कर दी है। अगर राजा चाह के भी उसको ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सबके सामने उसकी इंसल्ट हो जानी थी कि राजा ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। राजा उससे प्यार करता था, उसको बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। सूर्य अस्त होने तक वो सोचता रहा कि मैं कैसे डैनियल को बचा सकता हूँ। तब वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, ओ देखो आग लगी थी उन्होंने, जल्दी पाओ एनु शेरे दे मान च। तब वह पुरुष राजा के पास उतावली, कई शैतानी लोग होते हैं। क्या होते हैं वो लोग? किसी को गिरते हुए देखना चाहते हैं। वो ये पास्टर जल्दी गिर जाए, ये वर्शिपर जल्दी गिर जाए, ये इंस्ट्रूमेंट वाला जल्दी गिर जाए, ये चर्च जा रही है बहुत सेवा करिए जल्दी गिर जाए। उतावली, शैतानी उतावली होती है उन लोगों के अंदर। कैसी? जैसे प्रभु के लोगों के अंदर उतावली होती है ना, प्रभु का काम करना है, वर्शिप करनी है, इंस्ट्रूमेंट में जाना है, परमेश्वर के काम करने जाना है, जल्दी जाओ। उतावली होती है, प्रभु के घर में जाना, सेवा करनी है। वैसे शैतानी लोगों के अंदर उतावली होती है, किसी को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। तब वह पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, ये जान रख कि मादियों और फारसियों में ये व्यवस्था है कि जो निजदाज्ञा के या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकता। उनको पता है राजा डैनियल से प्यार करता है, कहीं ऑर्डर चेंज ना कर दे। कहते आपको पता है ये परंपरा चलती आ रही है, ये रूल है कि जो राजा ऑर्डर कर दे वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। तब राजा ने आज्ञा दी और डैनियल लाकर सिंहों की मांग में डाल दीजिए। राजा भी अब मजबूर हो गया, क्या करे? डैनियल को लाके शेरों की मांग में गुफा में डाल दिया गया। उस समय राजा ने डैनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। राजा को पता है डैनियल ने प्रभु की उपासना करता है। कहता डैनियल, जिस प्रभु की तू उपासना करता है वही तुझे शेरों की मांग से बचाएगा। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि डैनियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। स्टैंप लगा दी कि अब कुछ चेंज नहीं होगा। डैनियल शेरों की मांग में डाल दिया गया। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा उससे प्यार करता था, उसने खाना नहीं खाया उस रात को, और उसके बाद सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। नींद नहीं आई राजा को। बोर को पो फटते ही राजा उठा। सुबह उठते ही राजा उठा और सिंगों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जिस गड्ढे में उसे डैनियल को डाला जिसमें भूखे शेर थे, उस गड्ढे की ओर राजा गया। तो जब गया तो जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा। शोक होता है रोने वाली, दुख भरी, शोक भरी। डैनियल पता नहीं मर गया होगा, शेरों ने क्या हाल किया होगा, बचा भी होगा या नहीं। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और डैनियल से कहा, हे डैनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है। राजा भी जानता था डैनियल प्रभु का वर्शिपर। कहता तेरा परमेश्वर जिसकी तू हमेशा उपासना करता है, नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका, तुझे शेरों से बचा सका। तब डैनियल ने राजा से कहा, ओ डैनियल की तो बात सुन के राजा हिल गया होगा कि अभी तक बचा हुआ है बंदा। तब डैनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख में भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया बोलो। जहां पे भी आप बैठे हो, खड़े हो जाओ अपने स्थानों पे, 7 बारी बोलो हालेलुया। बैठ के नहीं, खड़े होके 7 बारी बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से हालेलुया।
थैंक यू जीसस, रेबे बेबे ले रेबे ले रेबे, थैंक यू जीसस, आमीन। ओ जीसस, शेरों की मांग से डैनियल जीवित आवाज मार रहे, राजा तू जीवित रहे, तेरी लंबी उम्र हो जाए। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को टेप लगा दी। ओह जीसस, शेरों के मुंह को टेप लगा दिए, शेरों के मुंह को ऐसा बंद रखे कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि ना की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। राजा मैं तेरी नजरों में भी निर्दोष हूं, प्रभु की नजरों में भी निर्दोष हूं। मेरे भाई बहनों, डैनियल ने जब ऑर्डर पढ़ा, क्या है अगर प्रार्थना करूंगा शेरों की मांग में डाल दिया जाऊंगा। अच्छा, स्ट्रेस नहीं लेना, जिसने शेरों को बनाया उससे बात करता हूं। ओह जीसस, उससे बात की जो जिसने शेरों को बनाया। हाँ, डैनियल क्या चाहता है, प्रभु शेरों की मांग में डाल दे, का मुंह बंद करने वाला। अगर डैनियल स्ट्रेस लेके चुन्नी से सिर बांध के कई लोगों ने इतना स्ट्रेस लिया अपनी फैमिली का, किसी चीज का, ओ बच्चों की शादी कैसी होगी, ओ घर कब बनाएंगे, रेंट पे ये जगह कैसे लेंगे, आगे क्या होगा, कल क्या होगा। कहता कल की चिंता कल आप कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बड़ा ही। वो स्ट्रेस जो आप लेके बैठे वो आपका नहीं है, वो खुदावन की हजूरी में उसको दे दो जाके। वो दिनों से परमेश्वर इस वचन के साथ मेरे साथ बात कर रहे हैं। लेब्रो साक्रिया ना लारुंदिया नमा, लेक्रोंदा नमा लरबा शिब्रिया। कितने लोग डैनियल के अगेंस्ट खड़े हैं, बड़े बड़े, पर डैनियल जानता है जीवित खुदावंद मेरे साथ खड़ा है। हजारों लाखों अगर आपके विरोध हो जाए, मैं कह रहा हूं अगर यहोवा आपकी ओर है, कोई आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा यीशु मसीह के नाम में, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल ने कहा यदि यहोवा जिसको आशीष दे कौन उसको श्रापित कर सकता है, यहोवा जिसको खड़ा करे कौन उसको गिरा सकता है, यहोवा जिसको ऊंचा करे कौन उसको गिरा सकता है। आज के दिन मेरी प्रार्थना, यहोवा आपको ऊंचा करने जा रहा है, आपके वेश को खोलने जा रहा है, बंद रस्तों को खोलने जा रहा है। फाइनेंशियली फेवर को मैं आपके ऊपर आता देख रहा हूं, स्वर्गीय हेल्प को उतरता हुआ देख रहा हूं। मैं ज्यादा आमीन कौन लिख रहा है, आमीन कौन बोल रहा है। फाइनेंशियल फेवर को मैं आपके ऊपर देख रहा हूं, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में एंटर करता हुआ देख रहा हूं। वो जीसस, हालेलुया। मायने नहीं करता कितने आपके विरोध में, मायने नहीं करता क्या परिस्थिति चल रही है, मायने नहीं करता कि मृत्यु सामने हम देख चुके हैं कि ये बीमारी मुझे मार देगी जान से। मेरे भाई बहनों, जीवित खुदावंद हमारी ओर खड़ा है। यदि जीवित खुदावंद हमारी ओर खड़ा है, कौन सी बीमारी हमको गिरा सकती है, कौन सा इंसान हमें गिरा सकता है। किसी इंसान की मजाल क्या कि वो खुदावन की बनाई हुई चीज को गिरा दे। डैनियल जानता था, सोचो कितना वो स्ट्रेस ले सकता था, कितनी डर वाली बात है यार, सारे मेन बंदे मेरे खिलाफ हो गए, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है। राजा को जो बंदे काउंसल करते हैं, गाइड करते हैं, वो बंदे मेरे खिलाफ हो गए। कोई बात नहीं, खुदावन मेरे साथ खड़ा है। खुदावन की हजूरी में हर चीज का सलूशन है। आप उलझनों में हो, हर चीज का हल है। राखोंदा नमा शिब्रिया, लिब्रा सिक्रिया लारंदो नलोरोबो शिब्रिया। एक वचन पढ़ेंगे, लूका 22 अध्याय। राबू राबान नला रियल्ला रूपतान मा, लूका 22 अध्याय उसका 43 वचन से मैं पढ़ता हूं। 40, 41 और 41, 43 कितना हो गया, 42,
हाँ, लूका 22 उसका 44 से मैं पढ़ता हूँ। लूका 22 अध्याय उसका 44 वचन से ध्यान से सुने सभी जन। बस हम वचन खत्म करने वाले हैं, इसके बाद तैयार हो जाओ अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखने के लिए। वो लोग जो बीमार हैं अपने ऑयल के साथ, अपने पानी के साथ, चुन्नियों के साथ, रुमालों के साथ रेडी हो जाओ, अगले प्रेयर होने वाली है। मैं वचन को पढ़ने लगा हूं, लूका 22 अध्याय उसका 43 वचन से। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह के लिए क्या है? अत्यंत संकट से, बहुत सारे संकट से व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। मेरे भाई बहनों, ये टाइम वो है जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, अगले दिन उन्हें क्रूस पे चढ़ना था, और वो इतना स्ट्रेस में थे कि जो उनका पसीना था वो लहू बन के गिर रहा था। जो पसीना था वो ब्लड बन के नीचे गिर रहा था, और उस इतने स्ट्रेस में भी वो कहां पर है? प्रभु की हजूरी में जा रहे, परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहे हैं। कहां है स्ट्रेस फ्री? कौन सी प्लेस है जहां स्ट्रेस से मैं फ्री हो सकता हूं? मालदीव जाऊं, गोवा जाऊं घूमने, पहाड़ियों पे जाऊं, पानी वाली जगह जाऊं, ठंडे इलाके जाऊं? खुदावन की हजूरी में जा तू स्ट्रेस से फ्री हो जाएगा। खुदावन की हजूरी में जा तू हर रोग से फ्री हो जाएगा। खुदावन की हजूरी में जा तू उलझनों से निकल जाएगा। खुदावन की हजूरी में जा तू श्रापों से फ्री हो जाएगा। खुदावन की हजूरी में जा तू छुटकारा पा जाएगा। खुदावन की हजूरी में जा तू चंगाई पा जाएगा। खुदावन की हजूरी में जा रुके काम बन जाएंगे। खुदावन की हजूरी में जा दरवाजे खुल जाएंगे। खुदावन की हजूरी में जा प्रभु तेरी शर्मिंदगी को इज्जत में तब्दील कर देगा। अगर तेरा आमीन ऊंचे और लंबे, आज मैं तुझसे बात करूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज, ओ जीसस, इतना स्ट्रेस में था यीशु मसीह के चिंता से कि कल मेरे को चलनी होने, क्रूस पे चढ़ने, कोड़ों से मेरा शरीर चलनी होने, ब्लड बन के निकल रहे, फिर भी कहां है? खुदावन की हजूरी में। क्यों है वो खुदावन की हजूरी में? कहता है मेरा जी बहुत उदास है, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ओ जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। ओ राखंदा नरोसिया। बताओ मुझे वो क्रिश्चियन जो कभी स्ट्रेस से होके नहीं गुजरा, वो रियल क्रिश्चियन नहीं है, वो फेक क्रिश्चियन आपको मिलेगा। एक क्रिश्चियन जो रियल है, एक ऐसा टाइम होता है हाईली स्ट्रेस से उसकी लाइफ होती है, हाई स्ट्रेस। वो बंदा कभी अनॉइंटेड नहीं हो सकता जो कभी बड़े स्ट्रेस से होकर निकला नहीं है, पिसा नहीं गया, चिंता। वो पास्टर कभी अनॉइंटेड नहीं हो सकता जो बड़े स्ट्रेस से होकर नहीं गया। वो वर्शिपर, वो सेवादार, वो वॉलंटियर, वो विश्वासी कभी रियल नहीं हो सकता, फेक होगा अगर वो बड़े स्ट्रेस से होकर नहीं गया। ओ जीसस, ले ब्रियांदा नोरोसिया ला रखे थे ने मेरिया। मेरे भाई बहनों, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप स्ट्रेस में है, ये निशानी है आप खुदावन के बेटे और बेटी है। ये परख का समय हो सकता है। प्रभु आपको स्ट्रेस से फ्री कर रहे हैं, उसकी हजूरी में बने रहना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे बेतों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।